हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं हमने महाराष्ट्र 10th बोर्ड के लिए ज्योग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट की है, तो आज उसका हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे, लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो हम पूरा इस चैप्टर में पूरा डिटेल में देखेंगे और मैंने बहुत सारी चीजों को हाईलाइट किया है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आगे बहुत ज्यादा आपको ऐसे अपडेट मिलने वाले। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दो फ्लैग दिए गए हैं एंड पूछा गया है कि इनकी कंट्रीज कौन सी है। तो पहले फ्लैग के लिए आपको बोला गया है कि ये जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है एंड हम जानते हैं ये कौन सी कंट्री, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें बोला गया, इसमें कुछ पॉइंट्स और भी है कि इंडिया किसके लिए फेमस है, स्पाइसेस के लिए फेमस है। इंडिया में जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, लेकिन ये नेशनल गेम नहीं है। नेशनल गेम इंडिया का हॉकी है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सिमिलरली आपको एक ये भी फ्लैग दिया, बहुत लोग सोचेंगे कि सर ये कौन सा फ्लैग है, ये ब्राजील का फ्लैग है। सो ब्राजील इज फेमस फॉर सांबा डांस एंड इसको कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। कॉफी पॉट इसलिए बोला जाता है क्योंकि पिछले 150 सालों से सबसे ज्यादा कॉफी अगर किसी भी दुनिया में प्रोड्यूस किया जा रहा है तो वो ब्राजील के थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ब्राजील इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, ये चीज आपको याद रखना है। एंड फुटबॉल इज अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स। तो ये सारी पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। धीरे धीरे अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, अब एक एक कंट्री के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे बोला गया फर्स्ट कंट्री, जो फर्स्ट था वो तो हमारा इंडिया था। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसका जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। अब यहां पे बोला गया इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। मैं अब आपको पूरा अच्छे से, पहले इंडिया एंड ब्राजील को मैं दोनों आपको मैप में बहुत अच्छे से दिखाता हूं। तो चलिए पहले हम उस मैप में उस चीज को देख लेते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, जब आप इस मैप को देखते हैं तो जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड को एक्चुअली दो हिस्सों में बांट दिया गया है, एक नॉर्थ एंड एक साउथ। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, इतना पार्ट, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, जबकि जो नीचे का हिस्सा है इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और इसको अगर आप देखोगे इसको वापस बांटा गया है, जो ये बन जाता है, ये पार्ट ये होता है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ये बन जाता है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो अगर हम चारों डायरेक्शन को मिला दिया जाए तो ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये बनता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये बनता है आपका साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये बनता है साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये बनता है आपका नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो इंडिया अगर देखा जाए तो कहां है इंडिया, अगर आप देखोगे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्लस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। जबकि ब्राजील को अगर देखेंगे तो ब्राजील आता तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन ये थोड़ा सा डिवाइड हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कि ब्राजील जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो आता है, लेकिन वो नॉर्थ एंड साउथ के बीच में थोड़ा बहुत डिवाइड होता है। जबकि इंडिया का केस अगर आप देखोगे तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है एंड वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्थ का ईस्ट पार्ट में आता है इसमें इंडिया। सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम वापस उसी पेज पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम वापस वही पॉइंट को देखते हैं, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब आपको समझ में आएगा नॉर्थ पार्ट एज वेल एज ईस्ट पार्ट। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया जो एशिया का है उसका साउथ पार्ट है, क्योंकि एशिया में तो इंडिया एकदम नीचे आता है ना, एशिया कॉन्टिनेंट में, तो वो साउथ पार्ट में आता है। फिर हम थोड़ा और देखते हैं तो यहाँ पे इंडिया के कंट्रीज एंड मैप के बाद दिखाया जाए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इंडिया को नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, तो एक होती है पाकिस्तान, दूसरा है यहाँ पे अगर आप देखोगे अफगानिस्तान, फिर चाइना, यहाँ पे आता है आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गए, 1 म्यांमार, 2 बांग्लादेश, 3 भूटान, 4 चाइना, 5 नेपाल, 6 अफगानिस्तान एंड 7 आपका आता है पाकिस्तान। तो ये जो है जिससे डायरेक्ट अपना बॉर्डर टच होता है, जबकि अगर आप श्रीलंका देखोगे तो यहां पे बॉर्डर टच नहीं हो रहा है। सो देयर आर टोटल, आप देख सकते हैं जब आप काउंट करोगे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज है जो इंडिया से जिसके साथ बॉर्डर टच होता है। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होगा कि सबसे बड़ा बॉर्डर इंडिया का किसके साथ है। बहुत लोग बोलेंगे सर चाइना के साथ, नहीं, चाइना इज अ रॉन्ग आंसर। सबसे बड़ा जो बॉर्डर शेयर करता है वो है इंडिया बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश का बॉर्डर इंडिया के साथ सबसे बड़ा है क्योंकि ये तीनों साइड से भारत को शेयर करता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं वापस उस पार्ट पे। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें दी है, यहाँ पे बोला गया कि जो इंदिरा पॉइंट है ये इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया है। ये कहां पे आएगा इंदिरा पॉइंट, ये आपका आएगा अंडमान निकोबार के एकदम नीचे वाले पार्ट में। मैं मैप में भी दिखाता हूं
कि अगर यहाँ मैप में वो पॉइंट है तो बहुत ज़्यादा यूजफुल। तो आप देख सकते हो ये रहा इंदिरा पॉइंट, ये सदर्न मोस्ट अंडमान निकोबार का पार्ट में यहाँ पे आता है, सबसे नीचे का पार्ट। साउथ का सबसे नीचे का पार्ट इज नथिंग बट इंदिरा पॉइंट। ये चीज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। कंट्रीज तो हमने देख ली, 7 कंट्रीज से वो नेबरिंग कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है नेक्स्ट कंट्री कौन सी थी, ब्राजील। तो उसको क्या बोलते हैं, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। कैपिटल उनका क्या है, ब्राजीलिया। ठीक है, लोकेटेड कहां पे, अब याद है हमने ब्राजील को देखा था कि वो नॉर्थ एंड साउथ दोनों में आता है, हाफ ऑफ प्लस वेस्टर्न पार्ट में। तो यहां पे बोला सम पार्ट ऑफ ब्राजील लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ वाले, वाइल सम लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वेस्टर्न के लिए भी, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। तो अब आपको पूरा अच्छे से वो चीज समझ में आ गई रहेगी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्राजील का भी मैप बनाया है। तो ब्राजील के मैप में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्राजील के मैप में अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है, ये कोस्टल पार्ट, ये सबसे ज्यादा टूरिस्ट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे साउथ में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, प्लस थोड़ा बहुत आपको ईस्टर्न पार्ट में भी मिल जाता है। सबसे कम पॉपुलेशन आपको नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट में मिलता है। सेंट्रल में जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉरेस्ट है। सो ब्राजील का जो पूरा ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पूरा ये सदर्न पार्ट वाला, ये इस तरफ सदर्न से साउथ से लेके ईस्ट तक का ये पार्ट पूरा आपका ब्राजील का यूज होता है। जबकि बाकी सारे पार्ट्स जो देखे जाएंगे उसमें बहुत कम यूज है। तो गवर्नमेंट भी चाहता है कि जो पॉपुलेशन हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इसलिए अब बोला जा रहा है गो वेस्ट पॉलिसी से इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वेस्ट की तरफ जाए। सो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कोई कंट्रीज के बारे में तो आपको पूछा नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील के लिए, सो इंडिया का अगर आप देखोगे, इंडिया के ऊपर 1.5 सेंचुरीज जो है ब्रिटिशों का राज था। मतलब करीबन 150 साल ब्रिटिश लोग इंडिया पे राज किए। एंड इंडिया का इंडिपेंडेंस जो है वो 1947 में मिला। इंडिया इज द मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट टू। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी चाहिए। बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज पेस्ड अप। ठीक है, यहां पे आपको मालूम है पेस्ड अप हो चुका है। इंडिया बहुत पेस में, अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी इंडिया का बहुत चल रहा है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया का जो पोर्शन ऑफ यूथ है, कि ठीक है, जो जवान लोगों का यूथ जो होता है उसका पॉपुलेशन इंडिया में बहुत हाई है। एंड वही आपके मेजर पार्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब करीबन एज ऑफ 15 टू लेके 64 जो होता है ये यूथ पॉपुलेशन में आता है, वर्किंग पॉपुलेशन में आता है। तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है, इसलिए इंडिया जो है वो एक यंग कंट्री में आता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं ना यंग इंडिया। यंग इंडिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडिया का जो यंग लोगों का पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज से। अब हम ब्राजील की बात करेंगे। ब्राजील के केस में क्या होगा, ब्राजील 300 साल तक पोर्टुगीज के रूल्स के अंदर था। ठीक है, पोर्टुगीज का वहां पे रूल्स था। फिर ब्राजील को इंडिपेंडेंट मिला 1822 में। ठीक है, उसके पहले 300 साल उनके ऊपर रूल था। फिर लेकिन 1930 टू 1985 में पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट वहां पे आ गया। ठीक है, फॉर हाफ सेंचुरीज, लगभग 50 साल तक। तो ब्राजील लगभग अगर देखा जाए तो 2 बार उस चीज में दब चुका है। उसके बाद फिर ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बाद भी ब्राजील आया। लेकिन आज अगर देखोगे ब्राजील जो कंट्रीब्यूट करता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड फ्यूचर का मार्केट भी हो सकता है। तो ये भी आपको चीजें याद रखनी है स्टूडेंट्स कि ब्राजील एक बहुत एक्टिव रोल अब इस सभी चीजों पे कर रहा है। तो अगर आप देखोगे यहां पे, अगर आप देखोगे ये रहा आपका ब्राजील, ओके, एंड ये रहा आपका इंडिया। तो ये 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो 15 अगस्त को करता है। ये छोटी छोटी चीजें एमसीक्यूज एंड आपके फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में इस्तेमाल होते हैं। एंड जो बाकी चीजें, ब्राजील जो है उसका जो इंडिपेंडेंस डे है वो 7 सितंबर है। साथ ही साथ इंडिया में फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, हमारे यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इलेक्टेड किया जाता है, जबकि वहां पे फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है वो इलेक्ट किया जाता है, जबकि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर लोग सेलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं। जबकि ब्राजील में सीधा प्रेसिडेंट ही जो होता है वो ही पब्लिक से चुना जाता है। ब्राजील का नाम क्यों है, ब्राजील का नाम एक लोकल वुडन ट्री से है जिसको हम बोलते हैं पाओ ब्राजील। ब्राजील ये एक वुड का, ये एक ट्री का नाम है जिसके कारण ब्राजील नाम आया है। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या अपडेट है जो ब्राजील के बारे में एंड इंडिया के बारे में। तो क्योंकि ब्राजील एंड इंडिया का बहुत ज्यादा
यूजफुलनेस है आगे बहुत इस चैप्टर्स में, जो आगे के चैप्टर्स में। तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जिससे आपके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और बहुत सारी चीजें जो आपके बोर्ड एग्जाम में यूजफुल हो सकती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा एम है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, और आगे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।